वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एज़ यू ऑल नो कि कीर्ति दीदी ने अभी अपनी बुक लॉन्च की है 1 o'clock रिवीजन। तो इसमें साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस की उन्होंने बुक लॉन्च की है बेसिकली। सो आई हैव बाउट दिस बुक्स और मैंने इसे ट्राई किया। सो इस वीडियो में आपको अपना ऑनेस्ट रिव्यू देने वाली हूँ इस बुक्स के बारे में। सबसे पहले शुरू करते हैं हम साइंस और मैथ्स की बुक के बारे में। तो जैसे आप पहले बुक खोलोगे आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टीचर्स के यहाँ पे रिव्यू और रेटिंग्स है बुक के। तो आप रेटिंग्स देख के आपको समझ आ जाएगा कि ये बुक जो है अच्छी है ही। तो लेट्स सी कि मुझे कैसी लगती है। सो ये तो खैर इंट्रोडक्शन हो गया। और इसका जो ये पार्ट है इंडेक्स पार्ट, लाइक नॉर्मली इंडेक्स जैसा होता है उसमें कंटेंट्स आते हैं सब चैप्टर्स के, बट इसमें क्या है कि आपको कंटेंट्स के साथ साथ यहाँ पे ना एक 3 कॉलम दिया गया है रिवीजन का। लाइक ये रिवीजन ट्रैकर है कि आपने कितने बार रिवाइज किया आप उसको टिक कर दो, आपने 2 बार किया आप 2 बार टिक कर दो। इससे आपको ये भी दिमाग में रहेगा कि आपने इतनी बार रिवाइज किया और ये भी आपको ख्याल में रहेगा कि हाँ चलो मेरा रिवीजन हो रहा है और इसकी चैप्टर फाइनली कंप्लीट हो चुका। अब चैप्टर्स को देखते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री मेरा फेवरेट। सो केमिस्ट्री में ये जो पहला चैप्टर है हमारे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, इसमें सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगी कि इस बुक की जो प्रिंट्स है इमेजेस है वो बहुत और सब बुक से अलग है। और सब बुक में लाइक अब जैसे सीनियर क्लास में जाओगे नॉर्मली ऐसे बोरिंग तो हो जाता है लाइक ग्रे टाइप में, वाइट टाइप में, पर ये देखो बहुत कलरफुल है और बहुत अट्रैक्टिव है। और जो चीज़ अट्रैक्टिव रहती है ना तो हम लोग के पास एक टेंडेंसी है कि हम लोग उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, उसमें ज़्यादा थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं। वैसे आप ऐसे पढ़ाई में भी करोगे। अब देखो आपकी जैसी बचपन की बुक होती है नर्सरी क्लास की या जूनियर्स की, उसकी भी कलरफुल बनाई जाती है ताकि आप जो है उसमें अच्छे से अब्जॉर्ब हो सके। अब इसके डायग्राम्स देखो कितने अच्छे से बनाए हुए हैं। लाइक आपको विजुअलाइज एकदम हो जाएगा दिमाग में, आपको कुछ अलग से सोचना नहीं पड़ेगा। और अगर आपने नोट्स अपनी नहीं बनाई है और आपके पास अपनी वैसी वाली नोट्स नहीं कि आप अच्छे रिवाइज कर सको तो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इसमें ना बहुत ही प्रिसाइज मैनर में हर चीज़ दिया हुआ है नोट्स के लिए, आपके रिवीजन के लिए। तो ये बेस्ट है। मैथ्स में भी आप देखो तो यहाँ पे थ्योरम्स, फार्मूला सब दिया हुआ, आपको अलग से कोई भी फार्मूला बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप जैसे देखें जैसे ये चैप्टर है हमारा ट्राइंगल, तो इसमें जितने भी थ्योरम्स हैं वो सब एक जगह पे आपको मिल जाएंगे। आपको अलग से बुक में खोजना नहीं पड़ेगा इससे। और इसमें एक्सरसाइज नहीं सिर्फ रिवीजन के लिए है। और वैसे आप देखो आप पढ़ते पढ़ते अगर आप थोड़े फ्रस्ट्रेट हो जाओ तो आपके पास ये खेलने के लिए भी कुछ है, गेम्स वगैरह, आप क्रॉसवर्ड है, जंबल वर्ड है, ताकि थोड़ा स्ट्रेस आपका ना बस्ट हो सके। फिर यहाँ पे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का देखो। स्टैटिस्टिक के फॉर्मूला ना मैं एक दिन पढ़ती हूँ दूसरे दिन भूल जाती हूँ। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है कि इसे फॉर्मूला स्टैटिस्टिक का याद नहीं आता है। सो ये तो हो गई साइंस की बात। अब हम लोग देखते हैं एसएसटी की बुक कैसी है। तो एसएसटी की बुक में भी जैसे आप शुरू करते हो बुक, तो सबसे पहले तो आपको ये रिवीजन ट्रैकर आपका मिल जाएगा एसएसटी के चैप्टर्स का। उसके बाद जैसे कि हिस्ट्री को हम लोग देख लेते हैं। हिस्ट्री में पहला चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो इसमें आप देखो जैसे कि पिक्चर दिया हुआ है फ्रेडरिक सोरो की पेंटिंग की, उसमें जितने भी उसकी समराइज चीज़ें एनसीईआरटी में जो मेन चीज़ें हैं उसको एकदम प्रिसाइज वे में एकदम फ्लो चार्ट बना के बहुत अच्छे विजुअलाइजेशन से आपको याद करा दिया जाएगा, जिससे आपके दिमाग पर तो रह जाएगा कि हाँ मैंने देखा हुआ है तो मुझे याद है। पिक्चर जो बेस्ड होती है कोई भी चीज़ तो वो ज़्यादातर हमारे दिमाग में रहती है एज़ कम्पेयर टू टेक्स्ट। अब देखो जितने भी चीज़ें उसके रिवीजन में कंजर्वेटिज्म आया कैसे यूरोप में, ऑल एवरीथिंग, तो वो सब चीज़ों की ना पिक्चर बना के आपको याद कराया गया। और डेट शीट के लिए भी यहाँ पर देखो न्यूमोनिक्स है। आपको एक बिल्कुल डेट अलग से याद करने के लिए कुछ और चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद ये तो एसएसटी की बात हो गई। अब इसके बाद हम लोग चलो ज्योग्राफी देख लेते हैं। तो ज्योग्राफी में सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, हम लोग उसी को देख लेते हैं। इसमें भी आप देखो तो आपको बहुत अच्छे से पिक्चराइज करके सब कुछ दिखाया गया है। आपको कोई भी चीज़ याद नहीं करने की ज़रूरत है। इसके नीचे आप देखो जैसे कि रिसोर्स प्लानिंग में कौन से स्टेट में कहाँ पे किस चीज़ की वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है एंड ऑल एवरीथिंग लाइक दैट। तो इसमें भी आपको ये बॉक्स बना दिया गया है। इसको टेक्स्ट की तरह आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, जैसे फैक्ट फाइल में रहता है वो सब आपको थोड़े दिन के बाद ध्यान से निकल जाएगा। आप देखो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का कितना अच्छा लग रहा था दिखने में, ब्राइट एंड ऑल, मतलब पढ़ने में भी इन बच्चे का क्या मन लगेगा। फिर जैसे इकोनॉमिक्स मुझे बहुत बोरिंग लगती है, मगर ये देख के मुझे लग रहा है कि हाँ मुझे पढ़ना चाहिए, अच्छा लग रहा है। सो मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा था, मनी एंड क्रेडिट पढ़ा था, इससे बहुत मुझे रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल लगा। उसके बाद सिविक्स भी इसी तरीके से आपको मिल जाएगा विजुअलाइज करके पिक्चर के साथ, और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन है रिवीजन की है, कीवर्ड्स एंड ऑल। एसएसटी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है हमारा मैप्स। तो मैप्स में हर चैप्टर से हर सेक्शन से कौन सा मैप आ रहा है
उसमें क्या क्या पूछा जाता है वो सब बना के आपको मैप के, जैसे एक चैप्टर है जैसे नेशनलिज्म इन इंडिया उसका है, तो उसमें क्या आता है वो करके उसको लोकेट करके दिया गया है एंड ऑल। सो यहाँ पे भी आप देखो जैसे कि ये है, आई थिंक ये आयरन और माइंस का है, हाँ। तो ये आयरन और माइंस का भी आपको इतना अच्छे से कैसा आपको करना है बोर्ड्स में वो भी बता दिया गया है। सो ओवरऑल ये दोनों बुक मुझे बहुत अच्छी लगी। कीर्ति दी की है, मैं बहुत एक्साइटेड थी शुरू से ही कि कब ये बुक लॉन्च होगी, कब मैं से लूँ। सो ये रिवीजन बुक्स काफ़ी हेल्पफुल है। सो इफ़ यू ऑल्सो वांट टू बाय देम यू कैन बाय द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मैंने जैसे वीडियो देखा था कि इस बुक लॉन्च हुई, मैंने वैसे इसको ऑर्डर कर दिया था। सो ये काफ़ी हेल्पफुल है, आपको आपके लास्ट में रिवीजन में बहुत हेल्पफुल करेगी। सो सी यू और नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।